नमस्कार, आप जुड़ गए इन द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के समाचार में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व मंत्री जनाब अब्दुल मजीद वानी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ डीडीसी इलेक्शन के संबंध में एक पत्रकार सम्मेलन यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उन्होंने ये कहा कि जब उनकी पार्टी को या लोगों को ये लगेगा कि भारत को उनके त्याग की या उनके बलिदान की जरूरत है तो वह हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी मंजूरी चाहते हैं, क्योंकि अगर इनकी मंजूरी है तो देश की मंजूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश की ताकत है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही वह यह कि अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे केंद्रीय शासित प्रदेश में नहीं आ सकता है। जनाब अब्दुल मजीद वानी ने ये बताया कि उन्होंने हमेशा देश के हित के लिए काम किया है और देश की एकता के लिए काम किया है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि एकमात्र कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारत की आज़ादी से लेकर आज तक भारत के लिए त्याग कर रही है और करती रहेगी। अब इस समाचार को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता बलवंत मनहास की ये रिपोर्ट। ये असल में जो सरकार है और जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, इन लोगों ने बहुत ज्यादतियाँ की हैं यहाँ लोगों के साथ। जो टेरिटोरियल डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके बारे में एक आम राय है कि इन्होंने चंद ब्लॉकों से पंचायतें उठा के दूसरे ब्लॉकों में डाली हैं, जहाँ ये नाइंसाफी है, कोई इंसाफ नहीं है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, अगर ब्लॉक भागवा है तो ब्लॉक भागवा के हदूद जो है उसके अंदर वो पंचायतें, चाहे गनीका है, भागवा भी है या मलवास है, ये इसके अंदर है और डोडा के नियरेस्ट 3 किलोमीटर पे है। और काजलीगढ़ जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, ये पंचायतें उठाकर उसमें डाल दी, जबकि काजलीगढ़ का नजदीक इलाका जो था वो टापलीन था या उसके और एडजाइनिंग कुछ पंचायतें थी, उनको उसमें नहीं डाला। हालांकि उनको काजलीगढ़ में डालना था और ब्लॉक बागवा की पंचायतों को काजलीगढ़ में नहीं डालना था। एक तो ये डिलिमिटेशन टोटली गलत हो गई है। जहाँ गुदना इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, माला का इलाका जिसका नाम इन्होंने गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी दी है, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी गुंदना खुद जो ब्लॉक है, जो गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी पंचायत को उठाकर घाट में डाला है। 5 पंचायतें। ये कौन सी डिलिमिटेशन है? ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जानबूझकर यहाँ 2 कौमों, 2 फिरकों के बीच में एक तनाव डालने की कोशिश की। हमने तमाम लोगों को कहा है कि अब जो इलेक्शन है, जो डिलिमिटेशन है, हमने यकजा होकर एक एकता से अपने मुल्क के इस तरीकाकार को इकट्ठे होकर आगे चल रहा है। और यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये भाईचारे के अंदर था, है और रहेगा, और इन नापाक इरादों का बाज़ाब्ता मुकाबला करेगा। और जहाँ हम लोग खड़े मेंबर करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके अंदर ये मुकाबला करके इन हमारे कैंडिडेट्स को जिताएंगे और ये प्रूव करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन गलत थी, लोग सच्चे हैं, लोग ठीक हैं। और डेवलपमेंट का ये तरीका जो इन्होंने इख्तियार किया था, ये इन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से डिलिमिटेशन और जो इन्होंने रिजर्वेशन पंचायत के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज की है, वो टोटली इस बिना पर की है कि यहाँ डेवलपमेंट ना हो, बल्कि लोगों को ध्यान हटाने के लिए ऐसे हालात पैदा किए जाएं और ये तितर-बितर इस डेवलपमेंट को किया जाए। लेकिन लोग समझदार हैं, जानकार हैं, वो उनको वोट के हिसाब से जवाब देंगे और ये इनकी तमाम जो कोशिश है उनको नाकाम बनाएंगे। और हमारे कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट जहाँ से भी उठेंगे उनको कामयाब बनाएंगे। और ये हमारा, आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को जिताकर आगे लाइए,
लोग आपके बीच में बैठ के आपको घरों के पास जाकर तामीर को सर अंजाम दें। देखिए, आप किन किन चीजों को कहेंगे कि न्यू लैंड लॉ जो है वो तबाही है, क्यों लोग आज सड़कों पे उतर आए? जवानों के लिए जो लैंड लॉ इन्होंने इख्तियार किया है वो ये है कि बाहर के लोग आएंगे और यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे और ज़मीन के हकूक जो इनके पास है वो भी दूसरे लोग बाहर जाकर ले जाएंगे। और जिससे पहले ही आपके बेकारी यहाँ है, नौजवान पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। आप अगर ये सरकार इतनी सीरियस होती, इतने लोगों के हमदर्द होती, जवान जो लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके हक में फैसले करते, अदारे खोलते, इंस्टीट्यूशंस खोलते, लोगों को रोजगार मैसर करते, फिर ये उसके बदले में ये कानून वो कानून लाते हैं जिससे मजीद रियासत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को रोकना, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी को बढ़ाना। और ये लैंड लॉज जो बना रहे हैं ये अभी तक न हुआ है। अगर ये हालात इन्होंने पैदा किए तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और अपने हक का मुतालबा करेंगे। अपने हक के बारे में ज़रूर उनकी एक लड़ाई शुरू हो गई है। ये तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगी जब तक सरकार इन लॉज, वाकई एक ही जमात कांग्रेस है जो हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ देती आई है और देती जाएगी। जहाँ हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारी आला क़यादत को ये लगेगा कि हिंदुस्तान को हमारी कुर्बानियों की ज़रूरत है तो हमारे लोग तैयार हैं। इसीलिए जमात के साथ लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमारे पार्टी के सिद्धांत बिल्कुल साफ है। हम सेकुलर लोग हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता चाहते हैं। उनकी एकता है तो मुल्क की एकता है, उनकी एकता है तो मुल्क की ताकत है। कोई भी दुश्मन हमारी टेरिटरी में नहीं आ सकता है जब तक हमारे यहाँ की एकता बुलंद हो, ताकतवर हो और यकजहती में मुनव्वर।